डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 10वीं क्लास का गणित का 5वां अध्याय समांतर श्रेणियां की प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न नंबर 11 से प्रश्न नंबर 15 तक हल करेंगे। तो यहाँ हमारे पास प्रश्न नंबर 11 है, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस एन स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद क्या है। तो प्रथम पद है वो s1 ही होता है। प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे, 10वें और 11वें पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमें देखो क्या दिया हुआ है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग, यानी हमें क्या दे रखा है, Sn दे रखा है 4n माइनस एन स्क्वायर। प्रथम पद क्या है, प्रथम पद तो S1 होता है। प्रथम पद पूछा इसने, तो प्रथम पद है वो S1 ही होता है। और S1 n की जगह 1 रखने से आएगा 4 गुणा 1 माइनस में 1 का वर्ग, यानी 4 माइनस 1, ये हो जाएगा 3। और प्रथम दो पदों का योग, प्रथम दो पदों का योग, ये कितना हो जाएगा, प्रथम दो पदों का योग है वो S2 होता है। n की जगह 2 रख दो तो ये होगा 4 गुणा 2 माइनस 2 का वर्ग, 4 दूनी 8 माइनस 4, ये हो जाएगा 4। तो ये प्रथम पद है, ये प्रथम दो पदों का योग है। तो दूसरा पद अगर हमें ज्ञात करना पड़ जाए, दूसरा पद, दो पदों के योग में से क्या घटा दें, पहला पद घटा दें, तो हमारे पास दूसरा पद आ जाएगा, यानी S2 माइनस S1। तो ये होगा 4 माइनस 3 बराबर 1। तो दूसरा पद आ जाएगा 1। इसी तरह अब हमें तीसरा पद ज्ञात करना है, तो पहले 3 पदों का योग ज्ञात करेंगे और उसमें से 2 पदों का योग घटा देंगे। तो प्रथम 3 पदों का योग, प्रथम 3 पदों का योग कितना हो जाएगा, S3, n की जगह 3 रख दो, 4 गुणा में 3 माइनस में 3 का वर्ग, 4 3 12 माइनस 9, और ये हो जाएगा आपका 12 में से 9 जाएगा 3। अब ये देखो 3 पदों का योग 3 है और पहले 2 पदों का योग 4 है। तो तीसरा पद क्या हो जाएगा, तीसरा पद हो जाएगा S3 में से S2 घटा दो। तीसरा पद S3 में से S2 हम घटा देंगे तो 3 माइनस 4, S3 का मान 3 है, S2 का मान 4 है, 3 में से 4 जाएगा माइनस 1। तो अब चाहे हमें कितने ही पद ज्ञात करने के लिए कह दे, हमारे पास पहला पद आ गया, दूसरा पद आ गया, तीसरा पद आ गया। तो यहाँ पे जो सीक्वेंस बनेगी, अनुक्रम बनेगा, अनुक्रम होगा, क्या होगा, पहला पद देखो कितना है, 3 है, दूसरा पद 1 है, तीसरा माइनस 1 है, ऐसे बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे a के बराबर 3 है और d के बराबर कितना हो जाएगा, 1 माइनस 3 माइनस 2 हो जाएगा। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें एक तो a10 ज्ञात करना है, a10 यानी 10वां पद, a प्लस 9d होगा। ये a का मान 3 प्लस में 9, d का मान माइनस 2, तो ये होगा 3 माइनस 18, 3 में से 18 जाएंगे तो माइनस 15। और an क्या हो जाएगा, an होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a का मान देखो कितना है हमारे पास, a का मान है वो 3 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान माइनस 2। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2n प्लस 2, 3 और 2 5 माइनस 2n। अब एक बार इस क्वेश्चन को मैं रिपीट कर रहा हूं, हमें Sn का मान दे रखा था, प्रथम पद ज्ञात करना है। प्रथम पद और S1 ये दोनों सेम होते हैं, तो n की जगह 1 रख देंगे तो प्रथम पद आ जाएगा। फिर पहले दो पदों का योग हमें देखना है क्या होगा,
तो n की जगह 2 रख दो, पहले दो पदों का योग आ जाएगा। अब हमें ज्ञात करना था दूसरा पद। दूसरा पद ये होता है कि दो पदों के योग में से एक पद का योग घटा दो, S2 माइनस S1, ये दूसरा पद आ जाएगा आपके पास। अब पहले तीन पदों का योग हमें ज्ञात करना है। पहले तीन पदों का योग S3, n की जगह 3 रख के ज्ञात कर लिया। अब तीसरा पद हमें चाहिए। तीसरा पद क्या हो जाएगा, S3 माइनस S2। तीन पदों के योग में से दो पदों का योग घटा दोगे तो तीसरा पद आपके पास आ जाएगा। अब पहला पद 3 आया, दूसरा 1 आया, तीसरा माइनस 1 आया, तो ये हमारे पास अनुक्रम बन जाएगा एक 3 1 माइनस 1, ये एक एपी बन जाएगी। यहाँ पे ए और डी का मान ज्ञात कर लेंगे हम। फिर हमें A10 ज्ञात करना है, AN ज्ञात करना है, जो हमने ज्ञात किया। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 11 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 12 है, ऐसे 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। तो ऐसे जो 6 से विभाज्य 40 धन पूर्णांक कौन से हो जाएंगे, और ये प्रथम होने चाहिए। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। तो ये हो जाएगा 6, 12, 18, 24 और इस तरह से बढ़ता जाएगा और 40 धन पूर्णांकों तक, यानी 40 धन पूर्णांक यहाँ पे हमारे पास है, 40 धन पूर्णांकों तक। यहाँ a के बराबर 6 है, d है वो 12 में से 6 जाएगा, 6 बच जाएगा, n बराबर 40 है। हमें S40 ज्ञात करना है। तो S40 क्या हो जाएगा, जो है 40/2, 2a, a की जगह 6 प्लस में 40 माइनस 1 इंटू डी की जगह भी 6। तो ये 2 एकम 2, 20 दूनी 40, ये 20 हो जाएगा, 6 दूनी 12 प्लस में 39 गुना में 6, 6 निमे 54, 6 × 18 और 5 23। तो ये होगा 20 गुना में 34 और 12 46, तो 246। 246 की 2 से गुणा आप कर दोगे तो ये 20 से हो जाएगी, 2 से गुणा करते ही एक 0 लगा देंगे, 2 छिके 12, 2 चौके 8 और 1 9, 2 दूनी 4, 4920 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक बार रिपीट कर देता हूँ। हमें प्रथम 40 धन पूर्णांक ऐसे ज्ञात करने हैं जो 6 से विभाजित हो, फिर उन 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। तो प्रथम पूर्णांक जो 6 से विभाजित होता है वो है 6, इसके बाद 12, फिर 18, फिर 24 और इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। हमें 40 धन पूर्णांक चाहिए, तो ये एक एपी बनेगी। यहाँ पहला पद 6 है और सार्वंतर है वो भी 6 है, n के बराबर 40 है। आपको S40 ज्ञात करना है Sn का फार्मूला लगाते हुए। Sn का फार्मूला है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो आपके पास n का मान है, a का मान है, d का मान है, ये सारे मान हमने यहाँ पे भर दिए। तो S40 आ गया 4920। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 12 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 13 है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो 8 के प्रथम 15 गुणज, पहले तो वो लिखो, 8 के प्रथम 15 गुणज होते कौन कौन से हैं वो देखेंगे हम, गुणजों को लिखेंगे। ये कौन कौन से हैं, एक तो 8 हो जाएगा, एक 16 हो जाएगा, 8 × 3 = 24, 8 × 4 = 32, यहाँ तक 15 गुणजों तक या 15 संख्याओं तक, ये भी आप कह सकते हो। तो अब यहाँ पे देखो ये एक एपी बनेगी। इसका पहला पद है वो 8 है और सार्वंतर है वो 16 - 8, 8 हो जाएगा और n के बराबर 15 है। तो हमें S15 ज्ञात करना है। तो Sn का फार्मूला लगाएंगे n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये Sn का हम फार्मूला लगा लेंगे। तो ये S15 आएगा कि 15/2, 2a 1 की 8 प्लस n की जगह 15 -1 इंटू डी भी 8 है। तो ये हो जाएगा 15/2,
2 8 16 प्लस में 14 8 112। तो इसको आगे सोल्व करते हैं। ये होगा 15/2, 16 और 12 28, तो ये 128 हो जाएगा और 2 से ये 64 पे कट जाएगा। 15 चौके 60, 15 छिके 90 और 6 96। तो ये उत्तर आ जाएगा हमारे पास 960। तो यहाँ मैं इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर रहा हूँ। हमें 8 के पहले 15 गुणज चाहिए। 8 के पहले 15 गुणज कौन कौन से हो जाएंगे? 8, 16, 24, 32, ऐसे ऐसे 15 गुणजों तक हम ले लेंगे। तो यहाँ ये एक एपी बनेगी जिसका प्रथम पद 8 है और सारवंतर है वो भी 8 है। n के बराबर यहाँ 15 है और S15 ज्ञात करना है। तो Sn का ये फार्मूला हम लगाएंगे। n की जगह 15, a की जगह 8 और d की जगह 8 भर देंगे और कैलकुलेट करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 960। तो इस तरह प्रश्न नंबर 13 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 14 है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो 0 और 50 के बीच में विषम संख्याएं कौन सी हो जाएगी? 1, 3, 5, 7, 9 और लास्ट विषम संख्या है वो कितनी होगी? 49 होगी, क्योंकि 0 और 50 के बीच की सभी विषम संख्याएं हमें यहाँ लिखनी है। तो ये एक एपी बनेगी जिसका प्रथम पद 1 है और सारवंतर 3 - 1 ये 2 हो जाएगा। प्रथम पद 1 और सारवंतर 2 है। तो यहाँ पे हम क्या लिखें अब इसको? ये हो जाएगा an। an 49 है। an का हम फार्मूला लगाएंगे a + n - 1 × d बराबर an। और ये an का फार्मूला है। हमारे पास a है, d है, an है, तो यहाँ से n आ जाएगा। तो a का मान 1 प्लस में n - 1 × d की वैल्यू है 2 बराबर an का मान है वो 49 है। तो 1 + 2n - 2 बराबर 49 और ये होगा 2n - 2 + 1 ये -1 बराबर 49। 2n बराबर 49 + 1, 2n बराबर 49 और 1 50 हो जाएगा। n का मान होगा 50/2 25। n का मान हमारे पास 25 आ जाएगा। अब a के बराबर 1 है, d के बराबर 2 है, n के बराबर 25 है। हमें 25 संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो Sn फार्मूला लगाओगे तो n/2 2a + n - 1 × d होता है। n का मान 25, 25/2 2 गुणा में a प्लस n है वो 25 - 1 × d, d का मान 2 है। तो 25/2 ये हो जाएगा 2 + 24 दूने 48। 25/2 गुणा में 48 और 2 50, ये इससे कट जाएगा। 25 पे 25 गुणा 25 625 हो जाएगा। तो यहाँ हमने क्या किया? सबसे पहले 1 से लेके 50 तक की विषम संख्याएं लिखी जो एपी में है। ए और डी है लास्ट टर्म है, तो ए डी लास्ट टर्म से ये फार्मूला लगाते हुए हमने एन का मान ज्ञात कर लिया। अब हमारे पास ए भी आ गया, डी भी आ गया, एन भी आ गया, तो एस एन ज्ञात कर देंगे जो कि 625 आया। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 14 कंप्लीट हुआ। अब आगे प्रश्न नंबर 15 है निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। जैसे कोई ठेके का काम है और वो एक निश्चित तिथि तक पूरा करना है। यदि निश्चित तिथि तक पूरा नहीं होता तो ठेकेदार पे जुर्माना लगता है और वो जुर्माने का प्रावधान इस तरह से है। यदि काम एक दिन लेट होता है, पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250 रुपये, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये इत्यादि। प्रत्येक दिन उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना ठीक पहले के दिन से 50 रुपये अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है? तो सबसे पहले आपको स्टेटमेंट समझनी है। स्टेटमेंट ये है कि एक ठेकेदार कोई निर्माण कार्य करता है और एक निश्चित तिथि तक उसको काम समाप्त करना है, लेकिन
यदि निश्चित तिथि तक काम खत्म नहीं होता तो एक दिन लेट अगर वो काम खत्म करता है तो पहले दिन के लिए उसे 200 रुपए पे करने पड़ेंगे, दूसरे दिन के लिए 250 रुपए पे करने पड़ेंगे, तीसरे दिन के लिए 300 रुपए देने पड़ेंगे। यानी पहले दिन एक दिन लेट होता है तो 200, 2 दिन लेट होता है तो 250, 3 दिन लेट होता है तो 300, यानी पहले दिन के लिए 200 और दूसरे दिन के लिए 250, यानी 2 दिन में 200 ये भी देने पड़ेंगे, 250 ये भी देने पड़ेंगे। 3 दिन के लिए 200 पहले दिन के, 250 दूसरे दिन के, 300 तीसरे दिन के, ये भी देने पड़ेंगे। तो यदि वो काम 30 दिन लेट कर देता है तो उसे कितना जुर्माना देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो एपी बनने वाली है वो ये है, यहाँ एपी बनेगी, क्या बनेगी, पहले दिन उसको 200 रुपए जुर्माना लगता है, दूसरे दिन 250, तीसरे दिन 300, चौथे दिन 350, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। कितने दिन तक, 30 दिनों तक। यहाँ पे ए का मान है वो 200 है, डी कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा 250 माइनस 200 यानी 50 रुपए। और हमें क्या ज्ञात करना है, हमें एस 30 चाहिए, यानी 30 दिनों तक उसको कुल कितना जुर्माना पे करना पड़ेगा। तो एस एन का फार्मूला है हमारे पास n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n हमारे पास है 30, तो ये हो जाएगा 30/2, 2 गुणा में a का मान 200 प्लस में n का मान 30 माइनस 1 d का मान 50, तो ये कट जाएगा 1 और ये 15, 200 दूना 400 प्लस में 29 गुणा में 50, ये हो जाएगा 15, 400 प्लस में 29 की 50 के साथ गुणा करो, 5 में 45, 5 दूना 10 और 4 14, तो ये हो जाएगा 15 गुणा में 1450 और 400 1850, तो 15 5 75, 15 8 120 और 7 127 हासिल 12, 15 1 15 और 12 27, तो इसको 27,750 रुपए जुर्माने के रूप में अदा करने पड़ेंगे। तो एक बार मैं फिर बता देता हूँ, इस क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे यदि वो ठेकेदार एक दिन काम लेट करता है तो उसको 200 रुपए, पहले दिन के लिए 200 रुपए जुर्माना है, दूसरे दिन के लिए 250 रुपए जुर्माना है, तीसरे दिन के लिए 300 है। इसी तरह से 30 दिनों तक उसको जुर्माना लगता जाता है। तो यहाँ पे एक एपी बनेगी जिसमें ए 200 है, डी 50 है, हमें 30 दिन तक का योग ज्ञात करना है। तो एस एन का फार्मूला लग जाएगा, ए हमारे पास है, डी हमारे पास है, एन हमारे पास है। तो इस तरह से कैलकुलेशन करते हुए जो एस 30 का मान आया वो 27,750 रुपए आएगा। डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही आज का ये लेक्चर हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे शेयर करें, लाइक करें। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल वाला आइकॉन भी दबा लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।